जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी ने अप्रेंटिस की जॉब निकाली है और ये अप्रेंटिस की जॉब के लिए आप क्या योग्य अभ्यर्थी हैं, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप फॉर्म को कहाँ से और कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ यहाँ पे जैसे कि एज लिमिटेशन क्या मांगा गया है, या फिर अगर हम देखें तो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ये हर वो चीज आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से वो छात्र हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या योग्य अभ्यर्थी हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सीधे क्लिक करके आप इसको जाके आवेदन कर सकते हैं। सीधे अप्लाई करने का ही लिंक हमने दे दिया है, जो कि देखिए। तो सबसे पहले तो ये इसका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से आप जानेंगे यहाँ पे कि कब से और कब तक आवेदन कर सकते हैं और ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये यहाँ पे हम लोग जो है कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन है, इनवाइट किया जा रहा है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ये अप्रेंटिसशिप जो है एक्ट 1961 के तहत वैकेंसी अपडेट की गई है पंजाब नेशनल बैंक में। तो बैंक की नौकरी है अप्रेंटिसशिप की। 2700 पदों की वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अप्लाई करने के लिए 30 जून से, यानी आज से लेकर 14 जुलाई तक। लास्ट डेट 14 जुलाई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा इसका 28 जुलाई को होगा, यानी एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन कर दिया गया है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड द अदर डॉक्यूमेंट नॉट बी सेंट टू द ऑफिस। आपको हार्ड कॉपी अपना जो है डॉक्यूमेंट्स का भेजना ही नहीं है कहीं किसी ऑफिस में, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जैसे कि आवेदन करने का जो लिंक है इसी पीडीएफ में दिया गया है। आप यहाँ पे जैसे ही इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये bfsissc.com का ये ऑफिशियल लिंक है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे भेज दिया जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, अप्लाई करने का लिंक दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ से अप्लाई करना है। ये एडवर्टीजमेंट है, जैसे कि इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट है और हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट आपका दिया गया है। तो आप यहाँ से जो है इसका एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश वाला। और डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको जो है इस पेज पे भेज दिया जाएगा जहाँ से अप्लाई करने का लिंक दिया गया। तो डिटेल नोटिफिकेशन तो इसी पे दे दिया गया है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जानकारी आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ भी हमने आपको शेयर कर दिया। तो ट्रेडिंग सीट है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये स्टेट वाइज दिया गया। और चूंकि मैंने थंबनेल पे यह चीज मेंशन भी किया है कि बिहार, तो पंजाब नेशनल जो है फर्स्ट टाइम जो है अप्रेंटिसशिप का जो जॉब है ये आपको बिहार में भी दिया है। और ये बिहार के इन क्षेत्रों में जैसे कि आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बिहार शरीफ, चंपारण, दरभंगा और बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया के इन क्षेत्रों में कुल टोटल यहाँ पर अगर देखिएगा तो 79 सीट है यहाँ पर बिहार के लिए। वैसे ही आप जिस स्टेट से आप आते हैं, जिस स्टेट से फॉलो करते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो उन स्टेट्स की टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश में टोटल 27 है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है 4 ही सीट है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें असम की, असम में देखिएगा तो इन सभी क्षेत्रों में दिया गया है अप्रेंटिसशिप के लिए 27 पोस्ट है यहाँ पे। बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पे 79 दिख रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो है 19 दिख रहा है। फिर छत्तीसगढ़ का देखें तो यहाँ पे जो है 25 दिख रहा है। दादर नगर हवेली का देखें तो 2 है, दमन दीव का 2 है। और दिल्ली के लिए यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ज्यादा सीटें 178। जी हाँ, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली यहाँ पर मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा सीटें 178 सीटें हैं यहाँ पर। गोवा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 4 है। गुजरात में बात करें तो यहाँ पर 117 है। तो सेकेंड लार्जेस्ट जो है वैकेंसीज यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए 117 गुजरात में है। हरियाणा की बात करें तो 226 है, टॉप पे है यहाँ पे, है ना। ये देखिएगा हरियाणा टॉप पे है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश जो है 83 सीटों के साथ है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे देखें तो 7 है, सॉरी 26 है। और झारखंड में बात करें तो यहाँ पर टोटल 19 सीटों के लिए यहाँ पे अपडेट दिया गया है। कर्नाटक में भी है 32 और केरल में है 22, लद्दाख में है यहाँ पे 2 और मध्य प्रदेश में है यहाँ पर देखिएगा तो 133।
और महाराष्ट्र में देखिएगा तो 145 है, चूंकि ये स्टेट बड़ा है यहाँ पे फिर भी 145 है, लेकिन सबसे ज्यादा 226 दिया गया है दोस्तों। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लिए जो भी आवेदन करेंगे छात्र यहाँ पे उनको बेनिफिट हो जाएगा। नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, इन सभी स्टेट्स में जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो देखिए यहाँ पंजाब में जो है 251 पदों के लिए वैकेंसी है। राजस्थान की बात करें तो 206 पोस्ट है यहाँ पे। सिक्किम की बात करें तो 4, तमिलनाडु में 60, तेलंगाना में यहाँ पे 34 और त्रिपुरा में यहाँ पे 13 और उत्तर प्रदेश में टोटल अगर हम बात कर ले तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 561। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की देखने को मिली है आपको। उत्तराखंड में 48 है। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे देखें तो हम लोग बात करें तो 236 है। ये ऐसे मिलाकर कुल जो सीट है टोटल नंबर ऑफ 2700 है, और ये स्टेट वाइज दिया गया है, कैटेगरी वाइज दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ से आके चेक भी कर सकते हैं किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से उसका वैकेंसी यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, मैं आपको बता दिया। इसके लिए आपको इंडियन होना ज़रूरी है, आपको आवेदन करना है तो इंडियन होना ज़रूरी है, या आप नेपाल, भूटान से हैं तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिटेशन जो है आपका 20 साल से लेकर 28 साल तक का होना चाहिए, ध्यान रखिए, है ना। और कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 30 ऑफ जून 96 टू द 30 ऑफ जून 2004। इसके बीच में ही आपको होना चाहिए, इसका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 20 साल से लेकर 28 साल तक का उम्र सीमा मांगा गया है। और बाकी जो भी कैटेगरी में आप छात्र हैं, जैसे एससी एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी है 3 साल, और बाकी अदर हैं तो यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ को मिलेगा आपको। ठीक है, तो एज में छूट आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, एज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रूल जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं यहाँ पे। जो पीएच कैटेगरी से छात्र हैं उनको भी यहाँ पर एज में छूट मिलेगा किस कैटेगरी में, और 40% से ऊपर आपकी अगर दिव्यांगता है तो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जो एसिड अटैक वाले छात्र हैं उनको भी यहाँ पर मिलता है प्रायोरिटी एज क्राइटेरिया को लेकर। ब्लाइंडनेस है, लोअर विजन है, एचआई कैटेगरी में आते हैं, आईडी कैटेगरी में आते हैं, तो भी आपको यहाँ पर एज में छूट मिलेगा। ये सब के लिए आपको सर्टिफिकेट बनता है जो आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं दोस्तों तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए, और ये जो सर्टिफिकेट है आपका स्टेट लेवल का नहीं चाहिए, ये डीएम लेवल का, यानी कि ब्लॉक लेवल पर नहीं बनवाकर इसको डीएम या एसडीएम लेवल बनवाइएगा तो ये चलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया ये के लिए मांगा गया है। अच्छा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और एआई आपका अगर यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव होना चाहिए। 30 जून 2024 से पहले आपका कंप्लीट भी होना चाहिए, मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, या प्रोविजनल डिग्री भी आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द ट्रेनिंग सीट, ये चूंकि देखिए मैंने आपको बोला कि अप्रेंटिस का जॉब है, ये ट्रेनिंग सीट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, है ना। फॉर द पर्टिकुलर स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो या करना चाहते हो, तो वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज जैसे कि आपको समझ में और बोलने आना चाहिए। तो बस यहीं पे ये जो है वैकेंसी को कम कर दिया गया। अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं बिहार से, सपोज मान लीजिए, और आप आवेदन करना चाहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आप जाकर आवेदन करेंगे तो वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज आना चाहिए पहली चीज़, और वहाँ का जो है आपको रीडिंग और राइटिंग करने आना चाहिए वो लैंग्वेज। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, चूँकि देखिए अदर स्टेट में जैसे कि जो गुजरात हो गया, वहाँ भी अच्छा सीट है, तो वहाँ के लिए अब छात्र आवेदन करने जाएँगे, तो गुजराती आना चाहिए उनको, तो ये दिक्कत हो जाएगा बिहार के छात्रों के लिए। या अगर कोई गुजरात का छात्र है, वो बिहार या उत्तर प्रदेश आकर आवेदन करना चाहता है, तो उनको यहाँ पे दिक्कत हो जाता है हिंदी हिंदी बोलने या लिखने में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, इसलिए जो भी वैकेंसीज़ है आपका 2700 का, ये कोई बड़ा वैकेंसी अपडेट नहीं है। ये एक तरह से आपका है तो स्टेट लेवल पे जॉब है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिहार भी लिखा था। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो आपको फिट होना ज़रूरी है, महिला हो या फीमेल हो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगा दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 1 साल का होगा, 1 ईयर का होगा आपका। और ये 1 ईयर ट्रेनिंग जो होगा दोस्तों, ये 2 वीक बेसिक ट्रेनिंग 50 वीक का होगा, 50 हफ्ते में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। जॉब ट्रेनिंग है आपका ये, इस बात का ध्यान रखिए। जब तक आप इस जॉब ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपको जो है एज पर द स्टाइपेंड के तौर पे आपको पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिस का जॉब है 1961 के एक्ट के तहत, तो आपको 1 साल तक जो है, जैसे रूरल या सेमी अर्बन एरिया में आप मतलब जॉब कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 10,000 रुपए, अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्रों में है तो आपको 12,000,
और आपका अगर मेट्रोज एरिया में है तो 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड सैलरी आपको दिया जाएगा, जहाँ भी आपकी ट्रेनिंग हो रही हो। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं इसके लिए। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने का, तो यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से भी जाके क्लिक करके इस रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आके और इस वाले सेक्शन पे और इस पेज पे आ सकते हैं। एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट हियर। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर क्लिक करके इसको फिर अलग पोस्ट में खोलोगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पेस्ट किया, सपोज यहाँ से मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे आ गया, तो ये रिक्रूटमेंट वाला जो पेज है आपका यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये या तो फिर यही पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा और अप्लाई के लिए आपको यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए इस तरह का। और यहाँ पे जो है आपको अपने जैसे कि मान लीजिए अपना जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन रहोगे वही ईमेल आईडी से यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस मान लीजिए कहीं साइबर कैफे से भर रहे हो आप, तो आपको स्विच अकाउंट पे क्लिक करके अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। ये एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म की तरह ये ओपन होगा। फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा। फिर यहाँ पे जो है आपको एक अपना अपना एनएटीएस नंबर डालना होगा, एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपने कभी लॉगिन किया होगा तो। ठीक है, फिर एनएपीएस अप्रेंटिस कोड नंबर जैसे कि जो आपका शो करेगा आपके प्रोफाइल पे, वो यहाँ पे डालना होगा। और आपका नाम यहाँ पे डालना होगा, है ना। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है आपका ये बताना होगा, मेल फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। यहाँ पे रजिस्टर्ड आपका एक ईमेल आईडी और देना होगा। तो दोबारा यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिर डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर। आधार नंबर आपको यहाँ देना होगा। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी है। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है यू एलिजिबल फॉर द फीस, जैसे कि मान लीजिए आप जनरल से, आपको 944 रुपया लगेगा। और अगर आप ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं तो ये सारे फीस आपके यहाँ पे लिए जाएंगे आपसे। और अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपका अपना स्क्राइब का नेम बताना होगा, है ना, जिस स्क्राइब से आप संबंधित हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं। और योर स्क्राइब आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, तो आपको अपना नंबर देना है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो स्क्राइब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जेंडर का अपडेट किया गया स्क्राइब में, उस स्क्राइब में आप संबंधित हैं तो। फिर उसके बाद देखिएगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री किस में है, बीकॉम है, बीएससी है या बीए है या अदर कोई स्ट्रीम में है, तो ये बताना होगा यहाँ पे। ग्रेजुएशन के बारे में बताना होगा, है ना, कॉलेज का नेम। और फिर मंथ ऑफ ईयर ग्रेजुएशन एज स्टार्टेड इन मार्कशीट, ये जो आपको है ग्रेजुएशन कब शुरू हुआ तो उसके बारे में जानकारी देनी है। फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है। फिर स्टेट ऑफ लोकल लैंग्वेज का नाम बताना है आपको यहाँ पे। कैन यू स्पीक रीड एंड राइट स्टेट लोकल लैंग्वेज, आप बोल या समझ सकते हैं, लिख सकते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज, तो यस नो पे क्लिक करके बताइएगा। ये यू आर प्रेजेंटली रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट, जैसे आप बिहार से हैं तो आप यहाँ बिहार लिख दीजिएगा। विच सर्कल ऑफ पीएनबी विद इन योर स्टेट वुड यू लाइक टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कहाँ आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। चूज द मैक्सिमम 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर चॉइस विद इन द पीएनबी सर्कल, पीएनबी सर्कल चॉइस फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको जो है अपना एग्जाम्पल के तौर पे जो है 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहाँ से आप यहाँ पे ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में नाम दे सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स का। फिर यहाँ पे यस पे कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इस अप्रेंटिसशिप का जो है। और इसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप जो है 14 जुलाई तक आवेदन कर लीजिएगा। ये सारी जानकारी जो है हमने आप तक साझा की है इस वीडियो के माध्यम से। आपको इस पीडीएफ को भी मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। इसका एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ पर दे दिया गया है। ये आपका रिटन टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको यहाँ पर रखा जाएगा जब, तो ये जो है इन पैटर्न्स में जैसे कि 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के क्वेश्चन 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन का सिनारियो होगा 100 मार्क्स का। 1 घंटे का ये पूरा पेपर होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये पेपर आपका लिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया है। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज भी रखा गया है। 10th और 12th के आधार पे आपने जो है जिस भी मार्कशीट को, जो भी आपका मार्कशीट उसमें लोकल लैंग्वेज का जो जरूर ऑप्शन होना चाहिए, जैसे हिंदी से आपने पास किया या गुजराती से या बंगाली से, तो उसी लैंग्वेज का आपका टेस्ट ऑफ लैंग्वेज भी लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट होगा आपका, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा
यहाँ पे उसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को। ये सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, रिटन टेस्ट देखा जाएगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देखा जाएगा। आप एप्लीकेबल हैं तो आप क्वालिफाई करके आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार करके मेडिकल एग्जाम के लिए आपको भेजा जाए। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ से। बाकी डिटेल जानकारी हमने आपको जो इम्पोर्टेंट थी वो बता दी है। आपके कोई भी डाउट है यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी सारा अप्लाई करने का लिंक वगैरह जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस गूगल फॉर्म का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप यहाँ से डायरेक्टली जाके इसको आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक अलग वीडियो में नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।